यह कहानी एक बहुत ही गरीब बूढ़े किसान से शुरू होती है। वह बहुत कठिन जीवन जीता था और उसके पास खाने तक के लिए पूरा भोजन नहीं होता था। एक दिन किसान ने जंगल जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि वह उसके लिए 2 मक्के की रोटियां बना दे ताकि वह काम के बीच में ही खा सके। उसकी पत्नी ने रोटियां बनाई और उन्हें थैले में रख दिया। इसके बाद किसान लकड़ी काटने जंगल चला गया। उसी घाटी में एक बूढ़ा शैतान रहता था जिसका नाम प्लूटो था। प्लूटो का एक ताकतवर और सुंदर बेटा था जिसका नाम आइस क्यूब था। जब किसान लकड़ी काट रहा था तब आइस क्यूब ने आवाज सुनी। वह पास आया, किसान का थैला उठाया और मक्के की रोटियां खा ली। जब प्लूटो को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने आइस क्यूब से कहा, क्योंकि तुमने एक गरीब आदमी का खाना खाया है इसलिए तुम्हें 3 साल तक उसके लिए काम करना होगा। आइस क्यूब को यह सजा पसंद नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता की बात टाल नहीं सका। आइस क्यूब किसान के पास गया और उसे पूरी सच्चाई बता दी। किसान को आइस क्यूब पर दया आ गई और उसने कहा कि उसे काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आइस क्यूब ने फिर भी उसकी मदद करने का फैसला किया। उस रात आइस क्यूब ने पूरे जंगल की लकड़ी काटकर साफ कर दी। उसने इतनी ज्यादा लकड़ी इकट्ठा कर ली कि 20 बैल भी उसे खींच नहीं सकते थे। अगली सुबह लोग यह देखकर हैरान रह गए कि किसान के पास पूरे सर्दियों के लिए लकड़ी तैयार थी। जंगल की सारी लकड़ी पहले ही कट चुकी थी, इसलिए लोगों ने किसान को अच्छी मजदूरी दी। अगले दिन आइस क्यूब और किसान खेत जोतने गए। आइस क्यूब ने सिर्फ 2 बैलों से खेत जोत दिया, जबकि दूसरे किसान 12 मजबूत बैलों से काम कर रहे थे। सब लोग हैरान रह गए। जमींदार ने आइस क्यूब के 2 बैलों के बदले एक सोने का सिक्का और 12 बैल दे दिए। बाद में वे बैल हिल ही नहीं रहे थे। तब आइस क्यूब ने उन्हें चलाने का तरीका बताया और फिर वह घर लौट आया। इसके बाद वे दोनों राजा के पास काम ढूंढने गए। राजा ने कहा कि यह काम करने के लिए 100 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन आइस क्यूब ने सारा काम अकेले ही पूरा कर दिया। उसने गेहूं, जौ और अनाज को सिर्फ एक फूंक मारकर अलग अलग कर दिया। इनाम में आइस क्यूब ने एक बोरी गेहूं मांगा। राजा ने चालाकी करने के लिए बहुत बड़ी बोरी मंगवाई, लेकिन चाहे जितना भी गेहूं डाला गया, बोरी आधी भी नहीं भरी। आइस क्यूब ने उस बोरी को आसानी से अपने कंधे पर उठाया और किसान के साथ चला गया, बिना राजा को अलविदा कहे। अब गरीब किसान की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पास खाना, जानवर, पैसा और सुख शांति सब कुछ था। 3 साल पूरे होने पर आइस क्यूब ने विदा ली और अपने पिता के पास लौट गया।